तो नमस्कार, मैं चंद्रमोहन जीवन ज्योति चैनल से। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो आप शायद मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। यकीन करने लायक बात भी नहीं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिए और सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि जो मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। पुराने ज़माने में एक कहावत थी कि यदि आप किसी से बदला लेना चाहते हैं और आप सक्षम नहीं हैं, तो आप उसके बच्चों को बिगाड़ दो तो वो व्यक्ति अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। और इस प्रकार का रोग, बच्चों को बिगाड़ने वाला रोग, भारतवर्ष में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा संक्रामक बीमारी की तरह हो गया। इस बीमारी का शिकार एक विशेष वर्ग है, जो कि देश के नियम कानूनों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहता है, और वो चाहता है कि देश उन्नति करे। वैसे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि देश उन्नति करे, देश के नियम कानूनों का पालन हो, तभी हर व्यक्ति ठीक से जी सकता है और सारा समाज, सारा देश अच्छे से रह सकता है। लेकिन भारत में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ भारत में एक इस प्रकार का वर्ग है जो देश के नियम कानूनों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहता है और समाज को आगे बढ़ाना चाहता है। तो वहीं पर देश के अंदर ही एक दूसरा ऐसा वर्ग है जो देश को काटना और चाटना चाहता है। इस प्रकार की स्थितियों में अगर एक वर्ग बिना कुछ सोचे समझे नियम कानूनों का पालन करता चला जाता है, तो वो बहुत भारी नुकसान में रहता है। तो बात शुरू हुई थी ऐसे माता पिता की जो अपनी संतान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने बहुत पहले एक सलाह दी कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, और उन्होंने नियम तो अभी तक नहीं बना, उन्होंने एक सलाह दी कि हम दो हमारे दो। तो एक विशेष वर्ग हम दो हमारे दो की जगह हम दो हमारे एक पे आ गया और उसने एक बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया, जबकि वहीं पर दूसरा वर्ग एक आदमी 40-40 बच्चे पैदा कर रहा है। अब आप सोचिए कि जब आपके पास एक बच्चा है तो आपके घर में कुल वोट है 3, और जिसके 48 बच्चे हैं उसके पास वोट है 50। अब इस जनतंत्र में, इस प्रजातंत्र में 48 वोट वाले की बात सुनी जानी चाहिए या 3 वोट वाले की? वोट चाहे IAS का हो या एक मजदूर का, साधु का हो या किसी गुंडे का, सबके वोट की कीमत एक ही होती है। वोट में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका वोट है। अब जब 50 वोट वाले के पास कोई भी नेता जाएगा तो उसकी बात वो पहले रखेगा, 3 वोट वाले की बात बाद में रखी जाएगी, और वो निश्चित रूप से सरकार को कहीं ना कहीं बहुत तेजी से प्रभावित करने लगे। नेचुरल है, सामान्य सी बात है कि जिसके पास 50 वोट है प्रजातंत्र में, वो एक अच्छा आदमी है। और कमाल की बात यह है कि 3 वोट वाला अपने आप को अच्छा आदमी समझ रहा है। जिसने एक बच्चा पैदा किया उसने अपने बच्चे का सबसे पहले तो भविष्य यहाँ खराब कर दिया कि उसने अपने घर की जनशक्ति घटा दी। कल को अगर कोई बात होती है तो उसके साथ खड़ा होने वाला उसका कोई भाई, कल को अगर कोई बात होती है तो घर में जनशक्ति नहीं है और उसके साथ खड़े होने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। वो अकेला बच्चा या तो डिप्रेशन से आत्महत्या कर लेगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। आपने अभी फिल्म इंडस्ट्री में देखा कि सड़क छाप एक्टर
जो जिन्हें एक्टिंग की ABCD पता नहीं है, जिन्हें एक्टिंग का A पता नहीं है, वो टॉप पे बैठे हुए हैं और एक विद्वान लड़का आत्महत्या कर लेता है सिर्फ इसी वजह से, जो मैंने आपको बताया कि उसके पास कोई सहारा देने वाला नहीं, उसको कोई समझाने वाला नहीं, उसके पास जनशक्ति नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले अपने बच्चे को अपाहिज कर दिया, आपने अपने बच्चे की शक्ति यहाँ छीन ली। अब जो सरकार नियम बनाएगी, सरकार चूँकि प्रजातंत्र है तो सरकार नियम उस हिसाब से बनाएगी जिस हिसाब से 50 वोट देने वाले कहेंगे, आपके हिसाब से नहीं बनाएगी। तो आप अपने बच्चे को चाहते हुए भी वो सारे संसाधन, वो सारी शिक्षा, वो सारी व्यवस्था नहीं दे सकते जो कि 50 बच्चे वाला दे सकता है, 50 वोट वाला दे सकता है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। क्योंकि बच्चा अकेला है इसलिए आप उसकी बहुत ज़्यादा सुरक्षा संरक्षा करेंगे, उसको बहुत कुछ देखे जाने की सोचेंगे, आपके मन में हमेशा एक भय बना रहेगा और आप भयभीत, स्वयं भयभीत रहेंगे और बच्चे को भी भयभीत रखेंगे किसी अनहोनी की आशंका से, क्योंकि आपके पास कुल जमा पूंजी वही है। उसके बाद में जो आप धन जमा करेंगे, बच्चे के लिए जमा करेंगे, कल को बच्चा भी अपना धन जमा करेगा। आपको क्या लगता है कि वो बच्चा उस धन का उपयोग कर सकता है? बुजुर्गों ने कहा है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। वो बच्चा उस धन का उपयोग कर ही नहीं सकता। सनातन धर्म में या किसी भी अन्य धर्म में, या आप सुनो कभी भी कोई खबर आ रही हो तो उसमें पता चलता है कि ज़मीन के अंदर से भारी खजाना निकला और उसके साथ में कुछ सांप निकले, जहरीले विषधर। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि सुरक्षा करने के लिए, धन की सुरक्षा करने के लिए आपको जहरीला विषधर होना चाहिए। एक चूहा धन की सुरक्षा नहीं कर सकता। एक डरा हुआ व्यक्ति, एक परेशान व्यक्ति, एक चिंतित व्यक्ति धन की सुरक्षा कर ही नहीं सकता। धन की सुरक्षा के लिए जहरीले विषधरों की जरूरत होती है और ये बात आज भी सत्य है। आपको याद हो अभी कोर्ट की आज्ञा के बाद एक मंदिर के दरवाजे खोले गए तो उसमें खजाने से पहले सांप निकले। तो आप अपने बच्चे का दूसरा नुकसान ये कर रहे हैं कि आप उसको धन बचा के दे रहे हैं और उसको बाहर की खुली हवा में नहीं जीने दे रहे, क्योंकि आप भयभीत हैं इसलिए वो खुली हवा में नहीं जा सकता और वो भी धीरे धीरे भय के साए में जीने लगेगा और अंततोगत्वा क्या होगा कि आपने जो मेहनत की, अपना पेट काट के बचाया, वो कुछ अराजक तत्व ले जाएंगे। जिनके पास धन शक्ति है, जिनके पास वोट की शक्ति है, वो अराजक तत्व सारा उठा ले जाएंगे, क्योंकि धन तो विषधरों के साए में ही रहता है। और आप अपने बच्चों को विषधर बनाने की नहीं सोच रहे, आप अपने बच्चे को सर्कस का शेर बनाने की सोच रहे हैं। जिसको बहुत ज्ञान है लेकिन जो उसका मुख्य ज्ञान है शिकार करना और शिकार से बचना, वो भूल गया। सर्कस का शेर आग के गोले से निकल सकता है, सर्कस का शेर कुर्सी पे बैठ सकता है, सर्कस का शेर दो पैर पर खड़ा हो सकता है, सर्कस का शेर सारे काम कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन जो उसका मुख्य काम है एक दहाड़ मार के पूरे जंगल को स्तब्ध कर देना, वो काम वो नहीं कर सकता। और इसका मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूँ कि सन 2000 के करीब जब सर्कस के विरुद्ध अभियान चला, कुछ पशु प्रेमियों ने अभियान चलाया कि सर्कस के जीवों को मुक्त किया जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो सर्कस के जीव जब वन अधिकारियों के हवाले किए गए और वन अधिकारियों ने उनको जंगल में छोड़ा, तो 2 दिन बाद ये खबर छपी कि उन सर्कस के शेरों को कुत्ते मार के खा गए। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि आप अपने बच्चे को क्या बना रहे हैं? सर्कस का शेर, धन पे बैठने वाला चूहा, या फिर एक कमजोर, डरा हुआ, निरीह सा प्राणी
जो कि आतंकवादियों, आतताइयों और बदमाशों के चंगुल में फंसकर अपना सर्वस्व बलिदान कर देगा और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपकी सारी तपस्या जो आपने अपने बच्चे को वहाँ तक लाने में की है, वो सारी तपस्या बर्बाद हो जाएगी। जंगल में, आज के जंगल राज में, जहाँ जंगलियों का वर्चस्व है, अगर आप अपने बच्चे को सर्कस का शेर बनाने की सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को जंगल का शेर बनाने की कोशिश कीजिए और शेर की तरह एक बच्चा नहीं, इसी तरह से आप कीजिए, क्योंकि सठों से आप केवल सठता से ही निपट सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, सठे साठ्यम समाचरित, सठों के साथ सठता का ही व्यवहार करेंगे तभी आप कामयाब हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे आपसे निवेदन है कि इसी तरह के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जीवन धारा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।